हमें बेंगलुरु, दिल्ली और पुणे ही जाना है। बेंगलुरु से शुरुआत कर रहा हूं प्रज्ञा सक्सेना स्क्रीन्स पे। प्रज्ञा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। प्रज्ञा मैम, कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? ठीक चल रहा है। ठीक मतलब हाँ, ठीक अपसेट हो या मतलब खुश हो? नहीं, अप एंड डाउन तो ऊपर नीचे होता रहता है, बट बहुत हाई प्रॉफिट्स भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो। जैसे मैं म्यूचुअल फंड्स में कोविड के पहले से इन्वेस्टेड हूँ, हाँ। उसमें रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। और इसमें मैंने 2021 पोस्ट कोविड स्टार्ट किया है, तो हाँ। स्टॉक हाँ, तो जितना लंबा रुकोगे उतना बढ़िया रिवॉर्ड देगा स्टॉक मार्केट। ठीक है, मतलब बेसिकली आप जो खुद कर रहे हो उसमें भी मुनाफा हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं ऐसा? कुछ कुछ स्टॉक्स में काफी है, कुछ कुछ ऐसा है जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं बट प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं है, मतलब बहुत स्लोली ग्रो कर रहे हैं कुछ स्टॉक्स, ऐसे भी देख रहे हैं। अच्छा, आज का पहला सवाल प्रज्ञा जी। जी, एशियन पेंट्स के 60 शेयर्स हैं एट 3040। ये तो वही अब कुछ स्टॉक्स में जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं लेकिन अच्छा नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, बात सही है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं पर हाँ मार्केट डायनामिक्स थोड़े से बदले बदले से थोड़ी सी जी इंटेंसिटी बढ़ रही है, रिजल्ट्स में वो पेन कुछ हद तक दिख भी रहा है, प्राइस जी कट्स भी लेने पड़ गए। खैर, आज तक क्या करा जाए, 3040 की खरीद है मैम की, 200 रुपए के आसपास लॉस हो रहा है अच्छी पेडिग्री, इनका बात सही है इनका कहना, पता नहीं लेकिन ये पेन कितना लिंगर ऑन करेगा, ये कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी कहां तक खींचेगी, एशियन पेंट्स में करना क्या है हमको? देखिए, एशियन पेंट्स को एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है 2910 के लेवल पे। सो अगर 2900 या 2910 का ये लेवल क्रॉस करता है तो फिर प्रोबेबिलिटीज थोड़ी हाई है कि ये और भी ऊपर तेजी दिखा सकता है, और देन फर्दर ये जो अपसाइड हमें दिखाता हुआ नजर आएगा वो मोटा मोटी रह सकती है 2930 से लेके 3000 तक के भी। तो मैम अभी तो आपको यहाँ पे वेट ही करना है, लोअर लेवल से हम कुछ बाइंग भी होते हुए देख रहे हैं, तो होपफुली अगर ये बाइंग और तेज हुई तो आपके लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में। सो बने रहिए अभी तो अपनी पोजीशन पे। स्टॉप लॉस अगर आप चाहें तो रख सकते हैं अराउंड द लेवल ऑफ 2700 या फिर 2670 का। सो 2670 से 2700 के बीच के लेवल्स के हिसाब से एक स्टॉप लॉस रखते हुए अभी अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करें। इनिशियली बिल्कुल कोशिश करेगा ये 2950 से लेके 3000 तक जाने की, जहां पे कि आपके कॉस्ट प्राइस भी है, तो तब तक बिल्कुल वेट किया जा सकता है। आता हूं प्रज्ञा मैम अगली क्वेरी के लिए। दिल्ली जा रहा हूं, एडीवी रश्मि, एडवोकेट रश्मि गुलिया जी। लक्ष्मी जी, अपनी मुलाकात हो गई है ना? वही है। हाँ, रश्मि मैम, ये कैसा चल रहा है आपका पोर्टफोलियो, और दिल्ली में क्या हालचाल, आपके जलवे बढ़ गए हैं क्या? गर्मी बहुत ज्यादा है बट ठीक है, बिजनेस ठीक। ना ना ना, मैं आप मतलब आम आदमी पार्टी, कोई जलवे वलवे बढ़े आम कि नहीं आदमी बढ़े? पार्टी, आम आदमी पार्टी हाँ चल रही है। अभी जब से केजरीवाल जी बाहर आए हैं तो जोर शोर से थोड़ा हो रहा है आगे। हाँ, काफी एग्रेसिव हो गए हैं। रश्मि मैम, पहला सवाल आस्था के लिए कौन सा? मेरे पास बंधन बैंक है, ओके, 12,000 शेयर्स आए हैं और एट द रेट ऑफ 193 रुपीज। बहुत अग्रेसिव खरीदारी कर रखी है बंधन बैंक। क्यों क्यों लिया रश्मि मैम, पिटा हुआ था, चलेगा इस लॉजिक से या किसी और लॉजिक से? है तो गारंटी रहती है कि कुछ डूबने का ज्यादा डर नहीं है, तो उसके बाद जो है वो थोड़ा नीचे आया था, उस वक्त मैंने लिया था, फिर एवरेज किया तो अभी रुका हुआ है। मेरी खरीद 200 के आसपास की थी, कुछ एवरेज किया तो 193 आया, बट अभी बहुत स्लोली मूव कर रहा है। आई डोंट नो इसमें बने रहना चाहिए या क्या करूं। कल रिजल्ट है तो वेट कर रही हूँ कि कैसा रिजल्ट आएगा अभी इनका। तो ये जो 14,000 स्टॉक हो गए हैं, ये गिरावट आई थी तो आपने और एक्यूमुलेट कर लिए इसीलिए? हाँ, इसीलिए। बंधन की कल रिजल्ट है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से कल नहीं है। जी, 17 को है। हाँ, परसों है। ओके, चलिए, ट्रैक करती हैं मतलब आप। भाई, डूबने का खतरा नहीं आस्था, ऐसा मानती हैं मैम रश्मि जी, पर चलने की कोई गारंटी भी नहीं है, क्या करें?
देखिए मैम, इसमें कुछ तो इश्यूज ये भी हैं क्योंकि मैनेजमेंट का जो चेंज हुआ है तो वहां पे लेके थोड़ी अनसर्टेनिटी है। दूसरी तरफ जहां सभी बैंक्स की एसेट क्वालिटी अच्छी इंप्रूव हो रही है, वहां इसी बैंक के जो ईईबी पोर्टफोलियो जिसे हम इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस वाला मानते हैं, वहां पे थोड़ा सा इशू है, यानी कि एसेट क्वालिटी को लेके भी थोड़े इश्यूज है। इनका एमएफआई पोर्टफोलियो में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इन सब की वजह से ये चला नहीं। लेकिन अभी ऑफ लेट थोड़ा थोड़ा ये रिकवरी दिखाना चालू करा, और होपफुली अगर ये रिकवरी आगे मैच्योर हुई तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 205 से लेके 210 तक का जोन भी दिखा सकता है। इनिशियली 198 और उसके बाद 205 तक जाने के यहाँ पे आसार ज्यादा लग रहे हैं, तो तब आपको निकलने का भी चांस मिलेगा और माइट भी तब तक रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो सलाह ये रहेगी अभी होल्ड करिए, 2 दिन बाद रिजल्ट्स है, मतलब 17 को रिजल्ट्स है, इनफैक्ट परसों है, तो तब तक आप बिल्कुल वेट करिए और एक बार रिजल्ट्स के बाद अपनी पोजीशन वापस रिव्यू करवाइए। इनफैक्ट अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपकी कॉस्ट प्राइस जो 200 के ऊपर की है वहां तक के लेवल से दिखाता हुआ नजर आएगा। टू बी वेरी प्रिसाइज 215 तक जा सकता है अगर रिजल्ट्स अच्छे आए। तो हमें नजर बनानी है रिजल्ट्स पे और अभी मेंटेन करनी है लॉन्ग पोजीशन, बाइंग पोजीशन को। स्टॉप लॉस मैम फिर भी रखना रहेगा 170 के स्तर पे। देखते हैं भाई, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके, अभी तो होल्ड करेंगे अपन 215 तक अगर नतीजे अच्छे हुए तो। पुणे से नीता जसवानी जी। नीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नीता मैम क्या करते हो पुणे में आप? आई एम होम मेकर। ब्यूटीफुल। और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? काफी टाइम हो गया, लेकिन थोड़ा छूट गया था बीच में, अब फिर से शुरू किया है। बिजी थे, कहीं ऑक्यूपाइड थे, इसलिए नहीं अट्रैक्ट कर पाए। और अब शुरू किया, मतलब आप फंडामेंटली देखते हो, ट्रेडिंग करते हो, कोई ब्रोकर वोकर गाइड कर रहा है, कैसे होता है अभी ये? नहीं, फंडामेंटल्स देखती हूँ और आपके टीवी पे एनालिसिस एनालिस्ट की सुनती हूँ, ट्रेडिंग नहीं करती। एनालिस्ट की सुन के मुनाफा हुआ नहीं हुआ? हाँ हुआ है, प्रकाश गाबा जी को काफी सुनती हूँ। गावा जी के जलवे। नीता मैम पहला सवाल कौन सा? पहला मेरा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे है। मेरे पास 100 शेयर्स हैं, कॉस्ट प्राइस 142 और 8 to 12 मंथ्स का व्यू है मेरा। रियल एस्टेट में इंडिया बुल्स क्यों चुना था? किसी एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया हुआ है क्या? हाँ, एक्सपर्ट पे भी, और थोड़ा लगा कि कुछ रियल एस्टेट में लेना था तो ये थोड़ा सेफ बेट लग रहा था। ये सेफ लग रहा था? समझ लग ठीक है, हो सकता है। 22 रुपए का लेकिन नुकसान हो रहा है सेफ बेट पे। आज तक क्या करना है? इंडिया बुल्स रियल एस्टेट बहुत कुछ हुआ, प्रमोटर्स बदले, ये स्टॉक कुछ करके दिखा, फंड इन्फ्यूजन हुआ था, मार्की नेम्स वाकई चेक इन करे, प्रमोटर्स ने और पैसा कमिट करा, सब कुछ हुआ, लेकिन ये स्टॉक ठंडा का ठंडा ही रह गया। इसके पीयर्स तो मल्टी बैगर बन गए हैं। जी बिल्कुल मैम, रियल एस्टेट में बाकी सारे स्टॉक्स में बल्कि ज्यादा अच्छा किया है एज कम्पेयर टू दिस काउंटर। तो अभी देखा जाए तो थोड़ी वीकनेस अभी भी लग रही है इस काउंटर में। कोशिश कर रहा है कि ये थोड़ा रिकवर हो, बट मैम अभी आप बने रहिए, क्योंकि ये जो कोशिश अगर वाकई में मटेरियलाइज हो गई तो ऊपर में एक बार 128 129 का लेवल पार किया, यानी कि 130 आप मोटा मोटी मानिए, तो फिर ये शायद एक चाल अच्छी अपसाइड की तरफ दिखा सकता है जो इसको 140 तक भी ले जा सकती है, प्रोवाइडेड अगर 130 का 128 का या 130 का लेवल क्रॉस करे। लेकिन हमें तब तक वेट करना है, इसलिए आप पोजीशन में मैम बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको जो पोजीशन पे लगाना है वो 101 101 के 2 के आसपास रहेगा, तो 101 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को कंटिन्यू करिए। 128 129 का इनिशियल टारगेट रहेगा, अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर 140 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। सो अभी आपको होल्ड करना है इस काउंटर।